नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से विनोद जिंदल जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। विनोद जी, आप जैसे जुड़े हैं इस राजनीति में स्वयं, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई सर? सर मैं वैसे तो लगभग 20 साल से जुड़ा हूँ। हाँ जी। लेकिन पिछले 13 साल से पूरे सक्रिय होकर आम आदमी इसमें पार्टी में थे? हाँ जी, हाँ जी। तो 20 साल से आपने जो बताया, इससे पहले और किसी पार्टी में थे? हाँ, इससे पहले आम आदमी पार्टी थी नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी थी, तो पहले दूसरी पार्टी में थे। तो जैसे आप अभी वेस्ट दिल्ली में देख रहे हैं सर, तो किस जिम्मेदारी पे हैं भैया? मेरे पास वेस्ट दिल्ली का इन्वायरमेंट डिपार्टेमेंट पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से माननीय गोपाल राय जी जिसके मंत्री हैं, तो विधायक नरेश बाल्यान जी के माध्यम से मुझे ये जिम्मेवारी दी गई। तो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं भैया? दिल्ली में पर्यावरण को लेकर हम जैसे गार्बेज सेग्रीगेशन को लेके चल रहे हैं, जो कूड़ा, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, उसको लेके चलते हैं, पर्यावरण को लेकर, हरियाली को लेकर, और जो मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं, जो कूड़ा फैला रहता है, उनको हम लोगों को अवेयर करना। 15 से 20% लोगों में अवेयरनेस आई है, और हमने 2,500 से 3,000 पौधे यहाँ विधायक जी के माध्यम से लगवाए हैं। लोग बड़े जागरूक हैं इसको लेकर। दूसरा, हमने सेग्रीगेशन को लेकर शुरू किया। अब लोगों में इतनी जागरूकता है कि किसी भी आप घर में जाके बात करेंगे या मार्केट में जाएंगे, लोगों ने सिस्टम बना लिया है। 2 कूड़ेदान रखे हैं या 2 थैलियाँ रखी हैं, गीला अलग रखते हैं, सूखा अलग रखते हैं। पहले सड़कों पर फेंक देते थे, हम लोग डोर टू डोर जाकर कंपेनिंग कर रहे हैं, मार्केटों में कर रहे हैं, तो लोग अब उससे जागरूक हैं, पूरी जागरूक हैं। अच्छा विनोद जी, जैसे 115 नंबर वार्ड के अभी यहाँ से निगम पार्षद दीपक वोरा जी बने हैं, कैसा भी काम चल रहा है? दीपक वोरा जी, मैं ये बता दूं कि दिल्ली में हमारे 250 निगम पार्षद हैं टोटल, और उत्तम नगर विधानसभा के चारों निगम पार्षद हमारे आम आदमी से जीते। सबसे अच्छी खुशी की बात थी। दूसरी बात कि दीपक वोरा एक जुझारू हैं, यंग हैं, बिल्कुल युवा हैं, और काम करने की जो उनकी शक्ति है ना, मैं दीपक वोरा जी को आज से नहीं, लगभग पिछले 20 साल से ही जानता हूँ, जब से वो जब से जीते हैं कुछ कामों की शुरुआत हुई है सर? कामों की शुरुआत तो उससे पहले ही कर रखी थी उन्होंने। अभी की बात करें? अभी की बातें ये देखिए, आप सफाई को लेके चलें वार्ड में, तो पिछले 5 साल में इतनी सफाई कभी नहीं देखी होगी जितनी आपको अब नजर आएगी। अच्छा, ऐसा क्या किया मतलब जितने हमारे यहाँ स्वीपर थे, उसमें से 60 से 70% स्वीपर अब्सेंट होते थे पहले। अब दीपक वोरा जी ने किया कि डेली सबकी अटेंडेंस, और एक उन्होंने पूरी वार्ड की एक टीम गठित कर दी है, जिसमें सभी को जिम्मेवारियां दे दी हैं कि आपने अपनी कॉलोनियों में यदि आपके यहाँ स्वीपर नहीं आता है, झाड़ू नहीं लगती है, तो आप मुझे रिपोर्ट करें, अगले दिन उसको या तो ट्रांसफ़र कराऊंगा या उसकी ड्यूटी वहाँ लगाऊंगा। ये से अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे भी सर एक मुहिम चलाई जा रही है अभी, जैसे दिल्ली सरकार द्वारा डोर टू डोर आप लोगों से मिल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी को लेके, तो क्या मतलब मैसेज आ रहा था लोगों का? देखिए, मनीष सिसोदिया जी को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बदनाम करने में लगी है। क्यों लग रहा आपको? वो इसलिए लग रहा है कि जितनी पॉपुलैरिटी शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी की रही है, जितना बदलाव दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने किया है शिक्षा में, मानते हैं सर? इतना बदलाव किसी भी आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया। और वो चीज़ें देखकर ना डे बाय डे बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा था। वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की, इस वजह से ये इन्होंने एजेंडा उठाया है। मतलब सर मनीष जी पे 18 मंत्रालय थे, उस पर आबकारी नीति भी थी, तो जो इन पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो शायद शराब नीति उठा रहे हैं, शिक्षा पे तो उठा ही नहीं रहे सवाल। नहीं, देखिए, सवाल उठाने वाली बात यह है कि आज जिसके पास कोई जिम्मेवारी होगी, जो काम करेगा, लोग उसी पे उंगली उठाएंगे। जो एक साइड में साइलेंट बैठा है, जो काम ही नहीं कर रहा, उसको कहाँ उठाएंगे? आज बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, और इसका जीता जागता प्रमाण देख रहे हैं दिल्ली में कि निगम में बीजेपी को पब्लिक ने एक तरफ कर दिया है, विधानसभा में पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही है, जनता। और आने वाले 2024 में जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, उसमें आप देख लीजिएगा, पत्ता साफ है। ये तो मौके की सिर्फ इंतजार थी बीजेपी को कि एक अच्छी कार्यकुशल वाली पार्टी चाहिए, और वो मिली इनको। तो क्या लग रहा है आपको, जो 8 सालों में आप जैसे कह रहे हैं कि साफ सुथरी एक पार्टी है, सत्येंद्र जैन जी आज भी कटघरे में जेल में हैं, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा सर देखिए, बताया ना आपको मैंने, सत्येंद्र जैन जी को जानबूझकर घेरा हुआ है, क्योंकि पूरी पूरी पुलिस इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के है, और जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। एलिगेशन हैं तभी तो वो आज वो जेल में है। सर एलिगेशन साबित कौन सा हुआ? मनीष सिसोदिया पे कौन सा साबित हो गया, या सत्येंद्र जैन पे? अभी जांच चल रही है ना, किसी पे साबित तो कुछ नहीं हुआ। कोई भी आदमी, आपको पब्लिक में आप घूमते हैं, पब्लिक से सबकी राय लेते हैं, मुझे बता दीजिए किसी ने आज तक ये कहा कि मनीष सिसोदिया जी गलत व्यक्ति हैं, केजरीवाल जी गलत व्यक्ति हैं, या फिर सत्येंद्र जैन जी हैं, या कोई भी विधायक?
आज मेरी कोई लालसा है और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लालसा पूरी करे पार्टी, और वो लालसा पूरी नहीं करती तो मैं उल्टा बदतमीजियाँ शुरू कर देता हूँ। इसका मतलब पार्टी गलत नहीं है, मैं गलत हूँ, तब वो होता है। जस्ट जिस वक्त 2 विधायक पार्टी छोड़ के भागे थे आम आदमी पार्टी, क्या रीजन था? सिर्फ कि उनको टिकट चाहिए, पद चाहिए। यदि पद नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो हम घर में बैठ जाएंगे जी, हम बदनाम करेंगे। भाई तुम कल तक तो उस पार्टी में बहुत अच्छी गुण नजर आ रहे थे आपको, कल तक उस पार्टी के गुणगान करते थे, एक रात में सब कुछ खराब हो गया उसके अंदर। सर ये बात छेड़ी तो इस तरह नगर निगम चुनाव में इस तरह का माहौल देखा गया है सर, तो काफ़ी कार्यकर्ता आपके उत्तम नगर में काफ़ी लोग नाराज दिखाई दे रहे थे। देखिए ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, मैं भी यदि ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं भी टिकट का दावेदार हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना। पार्टी हर चीज़ हर एक एंगल से देख के देती है, लेकिन क्षेत्र में जनता किसको पसंद करती है, सर्वे किए जाते हैं, पर किसने क्या काम किया, किसकी क्या फेस वैल्यू है, किसके क्या कार्य हैं, उसके आधार पर तो टिकट देगी ना पार्टी। आज टिकट तो एक है वार्ड में, मांगने वाले 10 होते हैं दावेदार, तो ऑफिशियली बात है टिकट एक को मिलेगा। अभी 9 नाराज हो रहे हैं तो ये उनकी गलती है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमने यदि साथ किया तो अगली बार हमें भी चांस मिलेगा। सर ये भी है ना कि 7 साल से बंदा सेवा कर रहा है और आज 1.5 साल से बंदा आया हुआ उसको टिकट मिल गई, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जता सर सुनिए मेरी बात, काम को देखा जाता। अब आप बोलेंगे जी 70 साल से भी देश में जो कांग्रेस और राज कर रही थी और पिछले 7 साल में उठा के कांग्रेस को एक दरकिनार कर दिया पूरे देश ने, तो कहीं ना कहीं आम आदमी का वर्चस्व अच्छा होगा तभी उसको एक दरकिनार किया ना। तो ये कहना गलत होगा कि 7 साल से कोई आदमी काम कर रहा है और 1.5 साल वाले को उठा के दे दिया। 1.5 साल वाला तो आम आदमी में अब आया ना, पिछले तो वो पॉलिटिक्स में और जनता की सेवा में तो लगा ही हुआ था ना, कहीं तो उसका ग्राउंड था, ऐसा तो नहीं था कि आज पैदा हुआ वो। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इससे कर सकते हैं, जो 70 साल से कांग्रेस देश में राज कर रही थी उसको आपके सामने दिल्ली की जनता ने नहीं, देश की जनता ने बिल्कुल जीरो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको एक अच्छी सरकार चाहिए थी, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति चाहिए थे, ईमानदार व्यक्ति चाहिए थे। तो दिल्ली को मिले, पंजाब को मिले, गोवा में सीटें आई हैं। तो दिल्ली के लोकसभा चुनाव को लेके आप बात करें तो क्या लगता है इस बार? देखिए दिल्ली की जनता का मूड आपने देख लिया है 2 बारी। पिछली बारी बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने कि हम किसी तरह से भी शाम दाम दंड करके दोबारा हम एमसीडी में बैठें, लेकिन जनता का मूड नहीं बदला और उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। यही हाल इस बार ये लोकसभा में करेंगे। सीटें है, 7 सीटें लोकसभा दिल्ली में। देखिए इस बारी हम उम्मीद करते हैं कि 7 में से हमारी 7 सीटें ही लोकसभा लेके जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस बारी पक्की उम्मीद है हमें। धन्यवाद सर, आपने समय दिया विनोद जी। तो ये हमारी सीधी बात विनोद जिंदल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।